फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपने नए एक न्यूमेरिकल के साथ में, और ये न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में बहुत अधिकतर देखने के लिए मिलेंगे कि ये अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमने शुरुआत यानी आपका जो बेस है हमने पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल में देखिएगा, मैंने दोनों पार्ट डाल दिए हैं। और अब आपकी बारी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। पहले ट्राइंगल बना रखा है, और ट्राइंगल भी कैसा है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। यानी यहां भी ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यहां भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और यहां भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। सारी की सारी भुजाएं कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर है। और यहां पर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है, यहां पर जो चार्ज है वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, और यहां पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। और आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु सी पर, कहां पर, बिंदु सी पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बिंदु सी पर परिणामी बल ज्ञात करना है। अब जरा एक काम कर लेते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 2 माइक्रोकूलम। पहले ये देखिए कि जो बिंदु सी है वो टॉप ऑफ द ट्राइंगल है। अभी जो टॉप ऑफ द ट्राइंगल है, इस सी पर किस किस के द्वारा बल लग रहा है। एक तो बिंदु ए के द्वारा इस पर बल लग रहा है, और एक बिंदु बी के द्वारा भी इस पर बल लग रहा है। दो बल काम कर रहे हैं, एक ए के द्वारा और एक बी के द्वारा। अब यहां पर देखिए, ए पर कौन सा चार्ज है, प्लस का, और सी पर कौन सा चार्ज है, प्लस का। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बल कहां की ओर होगा, ये बल होगा बाहर की ओर। इसको हम नाम दे देते हैं F1। इसको क्या नाम दे देते हैं, F1। फिर अब ये देखिए आप, जो बिंदु बी के द्वारा सी पर बल लग रहा है वो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होगा तो ये कहां की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। इसको नाम दे देते हैं F2। ठीक है, तो इनका परिणामी यानी नेट फोर्स कहां पर लगेगा, इनका परिणामी बल कहां लग रहा होगा, तो परिणामी बल इन दोनों के बीच में ही तो कार्य करेगा। ये हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। इनका जो परिणामी बल है वो कहां ज्ञात करना है हमें, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा F1। सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, F1। F1 कैसे निकालते हैं, तो कूलाम के नियम से निकालेंगे। वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है 5, 10 की पावर -6। जब इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। और देखो ये सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं F1 बराबर कितना आ गया, 9 इंटू 5 2 10 इंटू 10 की पावर, देखिए ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 12। ठीक है, ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 12, अपॉन में, क्योंकि 6 और 6 बाहर है। ठीक है, ये वाला ऐड हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और यहाँ 10 टू दी पावर -4। तो क्या 9 से 9 कट नहीं हो सकता, 9 से 9 कट हो जाएगा। कितना बचा, F1 इज इक्वल्स टू हो जा रहा है आपका 10 10 की पावर -3। ठीक है, 9 में से 12 गया तो माइनस का 3 अपॉन 10 की पावर -4। तो F1 बराबर हो गया 10 इंटू 10 की पावर -3। और ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है, ये मैं बता चुका हूं पिछली वाली वीडियो में भी, ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो प्लस का बन जाता है। तो F1 की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, यानी 10 की पावर 1 बचेगी, जिसको 10 इंटू 10 बराबर 100। इतना लिख सकते हैं हम। कितना आ गया, 100 आ गया। अब जरा देखिए कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 5 और 2 है, और ये वाली वैल्यू भी 5 और 2 है। तो क्या F1 अगर 100 है तो क्या F2 भी कितना होगा, 100 न्यूटन का होगा। दोनों बल सेम होंगे। अब इनका जब परिणामी बल निकालना है तो परिणामी बल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू टोटल F नेट, यानी परिणामी बल होता है F इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो F नेट निकाल रहे हैं तो यानी 100 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 100 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू 100 इंटू 100, और cos 120 की वैल्यू होती है आपकी -1/2। कितनी होती है, -1/2। तो F इज इक्वल्स टू, जो नेट फोर्स है आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो -100 का स्क्वायर। तो क्या इस 100 के स्क्वायर से इस 100 के स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो F नेट भी कितना आ जाएगा आपका, 100 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह आप नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं एट द पॉइंट सी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है, तो ये बात भी आप कमेंट में बताना। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंडों के साथ में जितने भी हैं, ठीक है, सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी तो आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक और कराऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन इसके सेंटर भी तो पूछा जा सकता है कि इन तीनों के द्वारा सेंटर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा एक एक करके, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।